नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, তৃতীয় অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 172 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.3.172 ऑनवर्ड्स। सब श्लोक दोहराइए। 172 नंबर श्लोक। दुस्संग दोषम भरतादयो यथा फटाफट उच्चारण करिए। दूर्दूत दोषम च युधिष्ठिरादया स्वमीतिं च मृगदयो अमला राधार्षयं स्वव्यवहारतो जनान् अनुवाद। এই রূপে ভরতাদি ভক্তগণ, ভরতাদি भरत महाराज इत्यादि जो भक्तगण है, शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध चित्त হইয়া লোক সকলকে দুঃসঙ্গ দোষ শিক্ষা দিয়াছিলেন। हिंदी। इस प्रकार से महाराज भरत जैसे भक्तों ने स्वयं दुष्चित होने पर, शुद्ध चित होने पर भी समस्त लोगों को दुष्संग के दोष की शिक्षा दी है। दुष्संग और दोष यानी दुष्संग से जैसा करे संग वैसा बने रंग। तो एसोसिएशन, खराब एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर आदि महानुभावगण दूत क्रीड़ा जनित दोष एवं मृगादि अमलाशय नृपतिगण ब्रह्म शोभिति जनित दोषादि प्रदर्शन द्वारा निज व्यवहारे लोक सकल की शिक्षा दियाছিলেন। श्री युधिष्ठिर महाराज ने धर्मराज होकर भी जुआ खेलने के दोष तथा राजमृग आदि ने पाप रहित होते हुए भी अपने व्यवहार से ब्राह्मण के द्रव्य को हरण करने के पाप को प्रदर्शित करके लोगों को शिक्षा प्रदान की है। युधिष्ठिर महाराज से हम लोग शिक्षा पाते कि जुआ आदि नहीं खेलना चाहिए। एक जुआ खेलने से देखिए क्या हो गया, महाभारत हो गया। और कृंग मृग से देखते हैं कि हम लोग वो जो एक गाभी को दूसरे ब्राह्मण को दे दिया था, एक वरदान देने के बावजूद, ऐसे कुछ हुआ था ना, तो उसके लिए कितना उनको भोगना पड़ा। तो ये शिक्षा भी हम लोग पाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, एक के श्लोक में तीन लोगों की स्टोरी आ रही है। वो राजा नृग है, उन्हीं का वंशज थे, उन्हीं के बारे में भी बोला। 173 नंबर श्लोक। भक्ति प्रभावेन विचार जाते, भक्ति प्रभावेन विचार जाते, संजया मानेन सदृशेस्तम, विघ्नाति विघ्नान् किल जेष्य सिंह, सर्वत्र हे हन्त वयं सहाय। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु, जैसे बोला आपने पिछले श्लोक से, हम युधिष्ठिर महाराज से लेसन लर्न करते हैं कि हमें जुआ नहीं खेलना, पर उनको तो वो तो कंपेल्ड थे ना प्रभु, तो उनका बैड एसोसिएशन तो नहीं हुआ, वो तो कंपेल्ड थे। एक क्षत्रिय को तो अगर कोई जुए के लिए ललकारेगा या युद्ध के लिए तो उसको तो खेलना ही पड़ेगा। दूसरा एंगल से देखिए कि जुआ के वजह से क्या क्या घटा, इस तरह से देखिए। हम लोग को तो शिक्षा लेना है।
एक ही घटना को प्रभु अलग जी भगवान स्वधर्म पालन करने के लिए भी तो कहते हैं ना। अगला श्लोक 173। प्रभु जी इसका अनुवाद नहीं हुआ, हाँ, हिंदी अनुवाद ना बंगला भी नहीं हुआ। कितने का? 173। অবিরত এই সকল তত্ত্ব বিচার করিয়া তুমি যে ভক্তি প্রভাব সঞ্চয় করিবে তার দ্বারাই বিঘ্ন অতি বিঘ্ন সমুদয় সর্বদা জয় করিবে, আর আমরাও সর্বত্র তোমার সহায় হইয়া থাকিব। हे गोप कुमार, निरंतर इन तत्वों का विचार कर तुम जिस भक्ति प्रभाव का संचय करोगे उसके द्वारा सर्वदा ही बड़े से बड़े विघ्न को जय करोगे, और हम भी सर्वथा तुम्हारी सहायता करेंगे। 174। श्री कृष्ण चंद्रस्य महानुकंपा श्री माभिस्थिरत्वयि अवधारिताश्चित्ति ज्ञान साक्षात् भगवद् दृक्षा त्वत्तस्तपो लोक निवासी वाक्ये प्लीज गूगल का आवाज आ रहा है। प्रभु जी दोनों मेरे को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। ओके, देखिए ये वाला समझ आता है यानी 174। আমরা অবধারণ করিয়াছি যে তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের অচঞ্চলা মহতি অনুকंपा विद्यमान আছে। हिंदी हमारी निश्चित धारणा है कि तुम पर श्री कृष्ण की महान अनुकंपा निरंतर विद्यमान है। তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের অচঞ্চলা মহতি অনুকंपा विद्यमान আছে। क्या लिखा है हिंदी में? ये लिखा है प्रभु जी, हमारा निश्चित धारणा है कि तुम पर श्री कृष्ण की महान अनुकंपा निरंतर विद्यमान है। 174। अनवेवरिंग मर्सी। अच्छा, महा अनुकंपा माने अचंचला महती, यानी इंग्लिश में लिखा है अनवेवरिंग मर्सी, माने भगवान का कृपा तुम्हारे ऊपर विद्यमान है। कारण তুমি তপলোক নিবাসীগণের বাক্যে আচ্ছন্ন হও নাই এবং সাক্ষাৎ ভগবত দর্শনের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে পারো নাই। क्योंकि तुम तपोलोक के निवासियों के वाक्यों द्वारा मोहित नहीं हुए तथा साक्षात भगवान के दर्शन की इच्छा का भी त्याग नहीं कर पाए। क्योंकि ये जब तपोलोक गया था तो वहां से एक नवे योगेंद्र, क्या नाम था उनका, पिपलायाना ना, उनको बहुत ललकाया था ये ध्यान करने के लिए। लेकिन उन्होंने विचलित नहीं हुआ था। क्यों? इसीलिए भगवान का उनका ऊपर बहुत कृपा है, विचलित नहीं। प्रभु जी ये कौन किसको बोल रहा है? गोप कुमार को कौन बोल रहा है? वैकुंठ पार्षदगण। 175। रूपम सत्यम खलु भगवता सचितानंद संद्रम रूपम सत्यम योगिर्गाह्यं भवति कारणे सचितानंद रूपम योगेन भवति करणं सच्चिदानन्दरूपम् मां साक्षिभ्यां तदपि घटते तस्य करुण्यसाक्त्यया मांसाभ्यां तदपि घटति तस्य कारुण्यशक्त्या लब्ध तदुचित गतिर्दर्शनं स्वेहायव सद्धो लब्ध्या तदुचित শ্রী ভগবানের রূপ সচ্চিত আনন্দ ঘন ও নিত্য পরম সত্য, তথাপি সেই সচ্চিত আনন্দ রূপ যোগ্য ইন্দ্রিয় কর্তৃক
गृहीत होइया थाके। श्री भगवान का रूप सच्चिदानंद घन और नित्य नित्य परम सत्य है। अतएव उनका वह रूप उनके अनुरूप सच्चिदानंद इंद्रियों द्वारा ही ग्रहण होता है। तो इसीलिए वो जो भगवान का रूप है, ये तथा से सच्चिदानंद रूप योग्य इंद्रिय यानी जो योग्य व्यक्ति है, जो यज्ञ भक्त है, वही उसको ग्रहण कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकता है भगवान का चिन्मय स्वरूप। অতএব ভগবানের কারুণ্য শক্তি, কারুণ্য মানে কৃপা শক্তি, প্রভাবে दर्शनयोग्य शक्ति लाभ करिले, माने कृपा से अगर कोई दर्शन का शक्ति लाभ किया, मांस चक्षुर चेष्टार द्वाराई, ये मांस चक्षु यानी भौतिक चक्षु द्वाराई সেই অপরিচ্ছিন্ন ভগবত রূপের সাক্ষাৎ দর্শন হইয়া থাকে। হরি बोल। हिंदी। तथापि भगवान की कृपा शक्ति के प्रभाव से दर्शन योग्यता प्राप्त करने पर चरम चक्षु द्वारा भी भगवान के उस असीम स्वरूप का साक्षात दर्शन होता है। तो ये पिछले श्लोक से कैसे कनेक्टेड है? पिछले श्लोक में बोला कि वो तपलोक में भी आप विचलित नहीं हो गए, सब ध्यान व्यान करने बोला, लेकिन आपको आपका जो इष्ट देव मदन गोपाल का दर्शन और जाप उसी में आप लीन थे। अभी इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? तो भगवान की कृपा से ही ये जो भौतिक आंख है, इससे भगवान को दर्शन कर सकते हैं। मांसु चक्षु चेष्टा तारे। अगला श्लोक 176। तद्दर्शने ज्ञान दृशेव जाया माने पिपस्याम्यहम् एष दृग्भ्यम् मनो भवेत् कृष्ण कृपा प्रभाव विज्ञापको हर्ष विशेष वृद्धै प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो यहाँ पे गोप कुमार ने भगवान का दर्शन किया था क्या एज पर श्लोक? हाँ किया था, ब्रह्मलोक में किया था, अभी ये ब्रह्म ज्योति में भी भगवान का दर्शन किया है। ओके यस, बोलिए माता जी। प्रभु 175 का लास्ट लाइन जो है ना, Thus one beholds the object most suitable for one's vision। ये बंद करो ना दरवाजा। भाई one's vision behold, भगवान को दर्शन कर सकते हैं अपने ये मांसो चक्षु द्वारा, ये जो आँख जो है इससे देख सकते हैं। हाँ, वो तो लिखा है उसके ऊपर कि प्रेजेंट आई से भी देख सकते हैं भगवान का कृपा होगा तो। उसके बाद जो है 10 one beholds the object, ये नहीं समझ में आ रहा मतलब। ऑब्जेक्ट क्या है? जो जिसको आप देख रहे हैं, भगवान को आप दृष्टि कर सकते हैं भगवान की कृपा से। अच्छा, तो ये चर्म चक्षु से तो हम लोग बोलते हैं ना, दिव्य चीज को नहीं देख सकते हैं। लेकिन माता जी ये बोला है ना, देखिए उसके बाद में बोला है येट बाय द पावर ऑफ लॉर्ड्स मर्सी, भगवान की अगर मर्सी होगी ना तो हम इस आईज से भी देख सकते हैं भगवान को बहुत जल्दी। ये भी मानस माता जी, मानस चक्षु भी लिखा हुआ है क्या? हाँ हाँ हाँ, मानस की चक्षु। तो उसका मतलब तो बंद की आंखों से होगा ना? वो तो है ही, लेकिन बोल रहे अगर हम लोग वो देखना भी चाहते भगवान को, इस आईज से भी देखना चाहते तो भगवान की कृपा से हम जरूर देख पाएंगे भगवान। हरे कृष्णा। श्लोक हो गया 177।
प्रभु जी सिर्फ श्लोक का हुआ है 176 का, आप बांग्ला अनुवाद पढ़िए। 176। यस सत्यभामा माता जी। तो मानस चक्षु मतलब मन की आंखों के द्वारा भगवान को देख सकते हैं, ऐसा होगा? मांसो माने क्या बोले? मन नहीं, मांसो। मानस चक्षु माने मन की आंखों के द्वारा। अरे मांसो चक्षु लेकर से क्या हुआ? कान से श्रवण हो पा रहा है? मांसो मतलब समझ में नहीं आ रहा ना। मांसो मतलब समझ नहीं आ रहा। बंगाल में है मांसो किसको बोलते हैं समझ नहीं आता है। चर्म चक्षु स्किन वाले जो, वो चर्म चक्षु है। मांसो नहीं, चर्म चक्षु जो हिंदी में उसे समझ नहीं। 106 क्या 176 का अनुवाद ना। हाँ। শ্রী ভগবান স্বীয় কারুণ্য শক্তির দ্বারা কদাচিৎ জীবের বাহ্য চক্ষুর গোচর হইলেও তাহার বাৎসল্য হেতু জীবের এই অভিমান হয় যে আমি নেত্র দ্বারাই ভগবত দর্শন করিলাম। श्री भगवान अपनी कृपा शक्ति द्वारा कभी कभी जीव के बाह्य नेत्रों द्वारा गोचर होते हैं। श्री भगवान के इस वात्सल्य के कारण जीव में कभी ऐसा अभिमान होता है कि उसने नेत्र द्वारा ही भगवान के दर्शन किए। তখন হৃদয়ে যে হর্ষ বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের করুণার প্রভাব বিশেষ হৃদয়ে অবধারিত হয়। उसी समय जीव के हृदय में जो हर्ष वर्धित होता है उसके द्वारा ही श्री कृष्ण के करुणा के प्रभाव की हृदय में भी धारणा होती है। इंग्लिश में लिखा है, कभी कभी मन सोचता है कि यद्यपि मैं भगवान को ज्ञान के चक्षु से देख रहा हूं लेकिन मैं एक्चुअली अपना जो ये आंख है ना, ये आंख ही से देख रहा हूं, भगवान को साक्षात देख पा रहा हूं। इस तरह से भगवान की कृपा भक्तों में वर्धित होते रहता है। यानी श्रवण कर रहा है, ज्ञान की चक्षु से श्रवण कर रहा है लेकिन आंख से भगवान को देख भी सकता है भक्त। अगला श्लोक। प्रभु नहीं समझ में आया प्रभु ये। ओके छोड़ दीजिए। 177 नंबर 3 भाषा में पढ़ा गया और क्या समझा? प्रभु कृपा पूरा बलेन भक्ते प्रभावतो वा खलु दर्शनां स्वात् अता परिच्छिन्न दृशापि सिद्धेन निरन्तरतान् मनसेव सम्यक् अनुवाद। প্রভুর কৃপারাশি প্রভাবে অথবা ভক্তি প্রভাবে পরিচ্ছিন্ন বাহ্য চক্ষুর দ্বারা শ্রী ভগবত দর্শন হয় এবং সেই দর্শনও মানস নেত্রের ন্যায় अपरिच्छिन्न और सम्यक रूपे सिद्ध होइया থাকে। प्रभु की प्रचुर कृपा के प्रभाव से अथवा भक्ति के प्रभाव से सीमित बाह्य चक्षु द्वारा ही श्री भगवान का दर्शन होता है और वह दर्शन भी मानस नेत्रों की भांति निरंतर और भली भांति प्राप्त होता है। अगला श्लोक 178। न चेत् कथंचिन्न मनस्यपि स्वात् न चेत् कथंचित् स्वयं प्रभाषे क्षणमीश्वरस्य घनं सुखं सञ्जनयेत् कथंचित् चन्द्र सुखात्मकोऽसौ
অনুবাদ। ফলত সেই প্রভু যদি কৃপা না করেন তবে তাহাকে কেউই মনের দ্বারা বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা অন্য কোনো উপায়ের দ্বারাই দেখিতে সক্ষম হয় না, কারণ তিনি পরমেশ্বর, স্বপ্রকাশ ও মনোনেত্রের অগোচর, অর্থাৎ সেই প্রভুর পরম স্বতন্ত্র ও সর্বনিয়ন্তা। अतएव वे प्रभु यदि कृपा ना करे तो कोई भी उन्हें मन के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा अथवा अन्य किसी भी उपाय द्वारा नहीं देख सकता। इसका कारण यह है कि वे परमेश्वर हैं, स्वप्रकाश हैं, अतः मन और नेत्रों के अगोचर हैं, अर्थात वे प्रभु परम स्वतंत्र और सबके नियंता हैं। जिस किसी परंतु তিনি যে কোনো প্রকার কথনচিত উপাসিত হইলেও অপরিসীম সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। जिस किसी प्रकार से जोड़े से भी उपासित होने पर वे असीम सुख प्रदान करते हैं। जिस किसी प्रकार के थोड़े से भी उपासित होने पर वे असीम सुख प्रदान करते हैं। तो दो चीज बोला जाता है, एक तो भगवान की अपनी मर्जी से ही कृपा मिलेगा, और दूसरा किसी तरह से जुड़ जाइए, असीम सुखी सुख मिलेगा। अगला श्लोक 179। यस। दृग्भ्यम प्रभुर्दर्शन शनतो हि सर्वतास। दिव्यां प्रभुर्दशादावलिलाब्धिरीक्षते। सर्वाधिकं संद्र सुखं च जायते। साध्यं तदेव श्रवणादि भक्तिता। प्रभु आपने इसके पहले 2 पॉइंट कौन सा बोला? भगवान की मर्जी से ही भगवान की कृपा मिलती है, और दूसरा था कि जिस तरह से भी भगवान से जुड़ जाए लोग, थोड़ा भी जुड़ गया लेकिन भगवान परंतु जे प्रकार कथोचित उपस्थित हইল भगवान असीम सुख प्रदान करता है भक्तों को। 179 का अनुवाद। চক্ষুর দ্বারা যে ভগবত দর্শন হয় তাহাতেই প্রভুর অশেষ প্রকার অনুগ্রহ লাভ হইয়া থাকে, আর সেই চক্ষুষ দর্শনেই ধ্যান দর্শন অপেক্ষা নিবিড় সুখ লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শনে শ্রবণাদি নবदा ভক্তির সাধ্য। चक्षु द्वारा जो भगवान का दर्शन होता है उसी से भगवान का विभिन्न प्रकार का अनुग्रह प्राप्त होता है, तथा उस चक्षु दर्शन में ध्यान दर्शन से भी अधिक घन सुख प्राप्त होता है। अतः चक्षु इंद्रियां द्वारा दर्शन भी श्रवण आदि नवदा भक्ति का भी फल है। डायरेक्ट आंखों से भगवान को देखने का जो मजा है वो बहुत ज्यादा है मन से, जो भक्त लोग को प्राप्त होता है, मायावाद लोग को नहीं। मायावाद लोग तो मन ही से दिखेगा। ये क्या हुआ इनको? अगला श्लोक 180 नंबर। सर्वेषां साधनानां तत् साक्षात्कारो हि सत्फलम् तदेव मूलतो माया नश्यत्रिमापि वर्धते। যেহেতু তাহার সাক্ষাৎকারই সমস্ত সাধনের উৎকৃষ্ট ফল। इसका कारण है कि श्री भगवान का साक्षात ही समस्त साधनों का श्रेष्ठतम फल है। हाँ, साक्षात ना, अगर कोई सबसे श्रेष्ठ सर्वोच्च फल क्या है? भगवान का धाम में जाके भगवान को साक्षात दर्शन करने का, ये तो सबसे सर्वोच्च फल है।
তাহার সাক্ষাৎকারেই আমূল মায়া নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রেম বর্ধিত হইয়া থাকে। उनके साक्षात द्वारा ही माया समूल नष्ट हो जाती है तथा प्रेम भी वर्धित होता है। 181 कायाधवादे हृदि पश्यतो अपि प्रभुं सदक्ष किल तद्दिदीक्ष प्रमाणं हि तथावलोकात् अनन्तरं भावविशेषलाभः কয়াদুর পুত্র শ্রী প্রহ্লাদ স্বীয় হৃদয়ে প্রভুকে দর্শন করিলেও বাহ্য চক্ষুতে সর্বদা প্রভুকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেন। তাহার প্রমাণ এই যে তিনি সমুদ্র তীরে প্রভুকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবার পর ভাব বিশেষ লাভ করিয়াছিলেন। कयादु पुत्र श्री प्रहलाद अपने हृदय में प्रभु के दर्शन करने पर भी सर्वदा बाह्य चक्षु से प्रभु के दर्शन करने की अभिलाषा करते थे, जिसका प्रमाण है कि समुद्र तट पर प्रभु के साक्षात दर्शन कर उन्होंने विशेष भाव को प्राप्त किया था। हरे कृष्ण। समुद्र तट पर कब दर्शन हुआ? वो तो जब पानी में फेंक दिया था ना, हम लोग देखा, हम लोग फिल्म में भी देखे थे प्रभु जी। हाँ, पानी में जब फेंक दिया था साक्षात भगवान आके उनको रक्षा किया, तो फिर उनसे भगवान से कुछ वार्तालाप भी होता है। तो उसके आगे तो भगवान को सिर्फ मन ही मन में दर्शन करता था प्रहलाद। सिर्फ एक ही बार भगवान ने आगे दर्शन दिया था उनका माँ के गर्भ के अंदर, जब विष्णु रूप में आया था और वो अश्वत्थामा का नहीं, वो तो उतरा और परीक्षित थे। ये तो प्रहलाद है। ये तो अरे क्या प्रहलाद बोल है। रहा हूँ सॉरी, ये तो प्रहलाद है। नहीं, उनको कभी दर्शन नहीं मिला था, वो नहीं, समुद्र नहीं। तट पे ही मिला था। तो हाँ, तो बाहर से नारद मुनि का श्रवण किया था, सॉरी, कभी दर्शन नहीं मिला था। सही है, तो मिक्स हो गया। ओके, वो समुद्र था या कोई समुद्र में फेंक दिया था? अगला श्लोक 182। सनातन गोस्वामी बता रहे हरि भक्ति सुबोधय डिस्कस प्रहलाद अटेनिंग ग्रेट लव फॉर कृष्णा बाय सीइंग हिम ऑन द ओशन शोर। हरि भक्ति सुबोधया, ये भी कल पढ़ना है। 182 कृष्णस्य साक्षात् अपि जायते यत् केशान् चिदक्षि द्वयमीलनादि। सब उच्चारण करिए, इतना पवित्र श्लोक उच्चारण सब करिए, मौका मत छोड़िए। सोचिए अगर एक श्लोक मिस हो गया तो मेरा एक प्रश्न है, अगले बार कब आपको फिर से मौका मिलेगा ये श्लोक को उच्चारण करने का? ये थोड़ा सोचिएगा, कैलकुलेट करके फिर सोने जाइएगा क्लास में, ठीक है? ध्यानं न तत्किन्तु मुदाम्भरेण सम्पादिवत् प्रेम विकार एष। अनुवाद 182। কৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলেও যদি কাহারও অক্ষিদয় মুদ্রিত হইয়া থাকে, অক্ষিদয় মানে কি? आंख, हाँ, मुद्रित হইয়া থাকে মানে बंद हो जाए, बंद हो गया, हाँ ठीक है, তবে সেই অক্ষি মুদ্রণকে ध्यान बोला जाइते पारे ना, उसको ध्यान नहीं बोल सकते। भगवान को देख कर भी आंख बंद कर दिया, किंतु ওই মুদ্রণকে आनंद भरे कंपात दिवत प्रेम विकार बोलिया जानिबे। हिंदी। श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त करने पर भी यदि किसी ने दोनों नेत्र मुद्रित हो जाए तब उसे ध्यान नहीं कहा जा सकता है, किंतु इस नेत्र मुद्रा को प्रचुर आनंद वसित कंपदित के समान प्रेम विकार ही जानो।
तो हिंदी में एक ने इंग्लिश में लिखा है कि अगर कोई कभी कभी क्या होता है, भगवान दर्शन दिया और भक्त प्रेम से आंख बंद करके भगवान को सामने प्रेम से आंख बंद किया, ओके, ये हो सकता है। अब अभी कुछ कुछ भक्त लोग प्रेम से आंख बंद कर रहा है, मत समझिए कि दर्शन कर रहा है, नींद में है सब, तो ये दोनों अलग है। अगला श्लोक 183। ध्यानम परोक्षे युज्येता ध्यानं परोक्षे साक्षान् महाप्रभो साक्षात् महाप्रभु अपरोक्षे परोक्षेपि अपरोक्षे युक्तां संकीर्तनां सदा। युक्तं संकीर्तनं सदा। म्यूट प्लीज। মহাপ্রভুর ধ্যান পরোক্ষে সঙ্গত হয়, কিন্তু সাক্ষাতে ধ্যান সঙ্গত হয় না। भगवान का ध्यान उनकी अनुपस्थिति में ही संगत होता है, उनके साक्षात विद्यमान रहने पर नहीं। अच्छा, भगवान का ध्यान ऑफ कोर्स, भगवान जब दूर में रहेगा तभी तुम ध्यान कर पाइएगा, सामने रहने से क्या ध्यान, साक्षात देखिएगा। परंतु संकीर्तन अपरोक्षे বা পরোক্ষে সর্বদা যুক্তি সঙ্গত হইয়া থাকে। परंतु संकीर्तन भगवान के साक्षात विद्यमान रहने पर अथवा ना रहने पर सदैव ही युक्ति संगत होता है। युक्ति संगत होता है भले उचित होता है, माने उचित होता है, तो भगवान से जुड़ सकता है। बिफिटिंग मतलब बेस्ट है वो, मतलब बेस्ट है, भगवान से जुड़ सकता है। और कुछ टीका प्रभु जो इसमें लिखा है वही बोला प्रभु इंग्लिश में। 184। श्रीमान नाम प्रभोस्तस्य मूर्तेरप्यति प्रियम् जगद्धीतं सुखोपश्यम् सरसं तत्समं नहि। শ্রীমন মহাপ্রভুর নাকি শ্রীমন নাম প্রভুর শ্রীমূর্তি হইতেও তাহার অতিশয় প্রিয়। हिंदी। भगवान को श्री नाम अपने मूर्ति से भी अधिक प्रिय है। फिर से। भगवान को श्री नाम अपनी श्री मूर्ति से भी अधिक प्रिय है। फिर से क्या? भगवान को श्री नाम माने अपना नाम अपनी मूर्ति से भी अधिक प्रिय है। श्री नाम प्रभुर श्री मूर्ति হইতো তাহার অতিশয় প্রিয়। আচ্ছা আচ্ছা, মানে নাম ইজ ফেভারিট। সেই নাম জগৎ হিতকারী, সুখপাস্য, সরস, অতএব সেই নাম তুল্য অন্য কিছুই নাই। क्योंकि वह नाम जगत का हितकारी, सहज उपास्य तथा रस से पूर्ण है, अतएव उस नाम की तुलना में अन्य कुछ भी नहीं है। तन्मानयन् शिवस्याज्ञां इति निहार्षरास्वतरम् तमं श्रीमां मथुरां त्वां नमामतम्। অতএব, হ্যাঁ, এই বিষ্ণু পার্ষদগণ গোপ কুমারকে বল रहा है, অতএব এক্ষুনি তুমি আমাদের উপদেশ ও শ্রী শিবের আজ্ঞা অনুসারে সত্তরই এই মুক্তিপদ হইতে, মুক্তিপদ মানে ব্রহ্মজ্যোতি, ব্রহ্মজ্যোতি था ना सर, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সেই শ্রীমান মথুরায় গমন করো, আমরাও সেই মথুরাকে প্রণাম করিতেছি। अतएव अभी तुम हमारे उपदेश और श्री शिव की आज्ञा अनुसार शीघ्र ही इस मुक्ति पद से श्री कृष्ण की प्रियतम और उस श्री मथुरापुरी में जाओ, हम भी उस मथुरा को प्रणाम करते हैं।
ये सब सुनने के बाद गोप कुमार देखिए क्या बोल रहे हैं। श्री गोप कुमार उवाच श्री गोप कुमार वाच निपीय तत्कर्णरसायनं तत् प्रमोदभारेण भृतुना नमंस्तन् शिवौ च साध्यो व्रजभूमिम् एताम् तैत्रापितोऽहं बटमुग्धबुद्धि শ্রী গোপকুমার বলিলেন, তাহাদের সেই হৃৎকর্ণ রসায়ন কথা শ্রবণ করিয়া প্রমোদ ভরে তাহাদিগকে ও শ্রী শিব पार्वती প্রণাম করিতেই এই ব্রজভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। अभी लोग ब्रजभूमि में है ना, वही दिखा रहे। मैं उन लोग को प्रणाम करके यहाँ आ गया। परंतु এই ঘটনায় আমি অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। इति श्रीमद् भागवतामृते गोलोक माहात्म्य खंडे भजन नाम तृतीय अध्याय। हिंदी। श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, वैकुंठ पार्षदों से हृदय तथा कानों को आनंद प्रदान करने वाले उपदेश श्रवण कर मैंने हर्षपूर्वक उन पार्षदों और श्री पार्वती सहित श्री शिव को प्रणाम किया और उनके कृपा से उसी क्षण इस ब्रजभूमि आ पहुंचा। परंतु इस घटना से मैं अत्यंत मुग्ध हो गया। हरे कृष्णा। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड के तृतीय अध्याय के श्लोकानुवाद समाप्त। श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्री